आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केश। तो पूरे भद्रवाह के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं और ख़ास तौर पर भद्रवाह सिटी और एडजॉइनिंग एरियाज़ में। ये खुशखबरी इसलिए है क्योंकि सर्दियों का मौसम है और अक्सर और बेशतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि बिजली बहुत कम आती है। बिजली जो है कर्टेलमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। 6 घंटे मिनिमम कर्टेलमेंट जो है वो आजकल आपको देखने को मिल रही होगी। और आपको बता दें कि बिजली का लोड भी जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है। कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में हीटर ब्लोअर बॉयलर नहीं होता है, ना चाहते हुए भी लोग लगाते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि ऑनरेबल एमएलए भद्रवाह दिलीप सिंह परिहार की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया और वो प्रयास क्या है वो भी इस वीडियो में हम आगे आपको बता देंगे। आपको बता दें कि भद्रवाह जो सिटी है, जिसमें सिटी 1 सिटी 2 फेज है, जिसमें पूरी भद्रवाह सिटी अटकार का बहुत सारा इलाका भी जिसमें आता है, काफ़ी ज़्यादा जो है क्राउडेड है। ओवरलोड यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड इस एरिया में आते हैं और जिसकी वजह से जो है बिजली जो है बहुत कंज्यूम हो रही है। आपको बता दें कि भद्रवाह में जो डंडी रिसीविंग स्टेशन है वहाँ पर कुल जो है 20 MVA यानी मेगा वोल्ट एम्पेयर के ट्रांसफार्मर है। 10 MVA के 2 ट्रांसफार्मर हैं। और आपको बता दें कि इतना काफ़ी नहीं है। हमने जब वहाँ के इंजीनियर साहब से बात की, निक्सन साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास टोटल यहाँ पर 20 MVA ट्रांसफार्मर्स हैं और जो लोड है वो करीब करीब 27 MVA का लोड है। वो काफ़ी प्रयास किए गए कि और ज़्यादा ट्रांसफार्मर कैपेसिटी वाला यहाँ पर आए, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से जो जम्मू में जब हायर अथॉरिटीज़ तक ये बात गई तो उन्होंने कहा कि 6.3 MVA ट्रांसफार्मर हम आपको देंगे। और अगर वो ट्रांसफार्मर भद्रवाह में आता है तो मतलब 26.3 MVA यानी मेगा वोल्ट एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यहाँ पर आएगा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 26.3 मेगा वोल्ट ट्रांसफार्मर यहाँ पर आएंगे और कंजप्शन जो लोड है वो 27 MVA के करीब है। तो क्या हुआ कि दिलीप परिहार का इसमें क्या रोल रहा, मैं आपको ये भी बता दूंगा। दिलीप परिहार ने क्या कहा कि वो MD से और चीफ इंजीनियर से जम्मू में मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भद्रवाह जो डंडी रिसीविंग स्टेशन है वहां पर हमें 6.3 MVA ट्रांसफार्मर नहीं चाहिए, बल्कि हमें 10 MVA ट्रांसफार्मर दिया जाए ताकि वहां का जो लोड है वो 27 MVA के करीब है। अगर वहां पर आप 10 MVA का ट्रांसफार्मर दे दें यानी कुल मिला के 3 ट्रांसफार्मर डंडी रिसीविंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगे और 30 MVA का वहां पर जो है लोडिंग कैपेसिटी होगी और कुल कंजप्शन कुल लोड जो है 27 MVA है। तो अब जो खुशखबरी जो ये है कि आपको बता दें कि जब दिलीप परिहार MD से मिले, चीफ इंजीनियर से मिले, तो उन्होंने ये सैंक्शन करवाया। ना सिर्फ सैंक्शन करवाया बल्कि जम्मू से ये ट्रांसफार्मर भद्रवाह के लिए रवाना हो चुका है। इसको पहुंचने में 3-4 दिन लग सकते हैं और फिर इसको अनलोडिंग में, इसको जो है अपनी जगह पे रखने पे बड़ी बड़ी क्रेन्स आती हैं। करीब करीब मान लीजिए 10 दिन का समय लग सकता है। अब जो है बिजली का निज़ाम जो है दुरुस्त हो सकता है। आपको बता दें कि इसमें जो प्रयास रहे हैं दिलीप परिहार, क्योंकि MLA है यहाँ के, भद्रवाह के ऑनरेबल MLA है, इनका प्रयास रहा है तब जाके ये ट्रांसफार्मर भद्रवाह में आ रहा है। और उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोडिंग कैपेसिटी है ये इसको झेले और भद्रवाह में जो है बिजली का निज़ाम आने वाले समय में बेहतरीन रहे, ठीक रहे। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट जो हम आपको देना चाहते थे कि 10 MVA का ट्रांसफार्मर भद्रवाह के लिए रवाना हो चुका है जम्मू से और जल्द ही भद्रवाह डंडी रिसीविंग स्टेशन पर ये पहुंच जाएगा और जो है लोड जो है वो बर्दाश्त करने की उसमें कैपेसिटी रहेगी और भद्रवाह में बिजली का निज़ाम जो है अच्छा रहेगा। दूसरी एक दिक्कत जो है आजकल देखने को मिल रही है कि बहुत जो बिजली जो है बहुत कम आती है। कम इन द सेंस कि उसकी वोल्टेज बहुत कम रहती है। हमने इनसे जो टेक्निकल लोग इनसे बात की, ऑफिसर काफ़ी है जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो है ये जो है बिजली की वोल्टेज वो बढ़ सकती है। मसला क्या होता है कि ऐसा कोई घर नहीं, ऐसी कोई दुकान नहीं, ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पर ब्लोअर हीटर वगैरह लगते हैं जिससे जो है कंजप्शन ज़्यादा होती है। और जो रिसीविंग एंड पे होते हैं, मान लीजिए आपका घर ट्रांसफार्मर के साथ में है, वहाँ पर आपको लाइट अच्छी होती है और जितना जितना आप नीचे जाओगे ट्रांसफार्मर से दूर आपका घर है उतनी जो है बिजली जो है कम होती रहेगी। और इसमें एक दिक्कत ये भी आ रही है कि आजकल मैक्सिमम लोग जो है किसी के घर में 5 kV का ट्रांसफार्मर होगा, किसी घर में 10 kV का ट्रांसफार्मर होगा, किसी के घर में 20 kV का ट्रांसफार्मर होगा।
जब वो उसको ऑन करते हैं तो बहुत सारी बिजली वो जो है कंज्यूम करते हैं और आगे वाले जो घर रहते हैं उनमें जो है वोल्टेज कम देखने को मिलती है। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें जो हमने आज बात की टेक्निकल लोगों के साथ, बिजली विभाग के लोगों के साथ, उन्होंने हमें ये बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो 10 kV का ट्रांसफार्मर आ रहा है इससे जो है बहुत हद तक जो है लोड बर्दाश्त कर सकते हैं ये ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो सिटी की बात करें, भद्रवाह सिटी की बात करें, सिटी 1 हो या सिटी 2nd फेज हो, बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड है और जिसकी वजह से जो है लोड भी जो है बहुत ज़्यादा होता है। और आपने अक्सर बेशतर ये देखा होगा कि आप लोग शिकायत करते हैं 10 बजे लाइट आनी थी, 10:15 बजे फिर चली गई, और वो इसीलिए जाती है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा होता है और रिसीविंग स्टेशन पर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से ट्रिप होती है और बिजली जो है कट हो जाती है। और हम लोग ये शिकायत करते हैं कि बिजली 15 मिनट आती है उसके बाद फिर चली जाती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जो 10 kV ट्रांसफार्मर आ रहा है इससे जो है बिजली का निज़ाम ठीक रहेगा, लोडिंग कैपेसिटी ये बर्दाश्त करेगा। लेकिन इसके साथ हम आप लोगों से ये भी अपील करते हैं कि बिजली का जितना हो सके कम इस्तेमाल करें। हमने देखा है कि हर घर में जो हीटर बॉयलर लगा होता है, और जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन अब भद्रवाह में अगर रहते हैं तो इन चीज़ों के बगैर कोई यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये बड़े से बड़े ऑफिसर को भी पता है, छोटे से छोटे ऑफिसर को भी पता है, लेकिन हमें चाहिए कि ज़रूरत के हिसाब से ही जो है बिजली का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो है कोई ऐसा फॉल्ट ना आ जाए कि जिससे फिर हमें फिर पछताना पड़ता है यार 10 मिनट के बाद लाइट चली जाती है। तो ये थी अभी तक की अपडेट जो हम आपको देना चाहते थे। ज़्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।